तो मैंने जरा सा अपनी जो साधारण बुद्धि है, एक लेमैन की दृष्टि से चीजों पर जब सोचना विचारना शुरू किया, तो मुझे लगा कि कहीं संशय वंशय की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अपने यहां कुछ चीजें साफ हैं, उनको और साफ करने की दिशा में शायद ये प्रयत्न है, और उस प्रयत्न में उपस्थित रह करके अपनी बात अवश्य कहनी चाहिए। उसी भावना के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। पीछे की तरफ चलें। ब्राह्मण कहने से हो सकता है किसी के मन में किसी कुल परंपरा का आभास होता हो, किसी वंश का आभास होता होगा। वो भी एक व्यवस्था है, वो भी एक तंत्र है। उसको अस्वीकार किए बिना भारत में ब्राह्मण कौन, ये प्रश्न 5000 साल पहले भी खुला हुआ प्रश्न था, ओपन था। इसको हमने कभी क्लोज नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण कौन, वो जो अमुक कुल में पैदा हुआ हो। ये प्रश्न अगर इतना छोटा होता, इतना सरल होता, तो हमारे विद्वान पूर्वजों ने वहीं पर 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले लॉक करके चाबी दरिया में फेंक दी होती। परंतु मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न उस समय भी कभी क्लोज किया गया हो। इसको हमेशा खुला रखा, ब्राह्मण होने के द्वार भी खुले रहे, और इस प्रश्न पर मंथन के सारे दरवाजे हमारे पूर्वजों ने हमेशा खुले रखे। अगर ब्राह्मण केवल जन्मना होता तो विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि नहीं होते। अगर ब्राह्मण केवल जन्मना होता तो संभवतः मछली पालने वाली या मछली पकड़ने वाली मां के कोख से आने वाले वेदव्यास, वो वेदव्यास नहीं होते, वो हम सब के लिए पूज्य नहीं होते। अब भी हम सबसे ऊंचे आसन को किसी सभा में व्यासपीठ नहीं कहते। तो मेरा ये मानना है, मुझे ये आभास है, मैं गलत सही हो सकता हूं, आप लोग शाम तक मंथन करेंगे। मैं ये मानता हूं इस प्रश्न के उत्तर बड़े स्पष्ट पहले भी रहे हैं और खुले भी रहे हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण होना केवल जन्म से कभी भी रहा नहीं। केवल महर्षि वाल्मीकि की बात क्यों करें, केवल वेदव्यास जी की बात क्यों करें, विश्वामित्र की बात क्यों करें। कालिदास कुल्हाड़ा चलाने वाले कुल में संभवतः पैदा हुए होंगे। हमने तो उनका वो किस्सा ही सुना है कि उसी को काटे जा रहे थे कुल्हाड़ा लेके जिस पे बैठे थे। तो ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं मालूम वो किस जाति में पैदा हुए। तो ये एक बड़ी लंबी परंपरा हमारे यहाँ है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का अर्थ कुल विशेष में पैदा होने से नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ कहीं ना कहीं उसके कर्म से है, कहीं ना कहीं उसकी प्रवृत्ति से है, संस्कार से है, स्वभाव से है, साधना से है, ज्ञान से है। मुझे लगता है ये सभा आज के संदर्भों में, आज की सामाजिक चुनौतियों के संदर्भ में भी इस प्रश्न पर मंथन करे। योगी राज ने महाभारत में अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र की धरती पर उत्तर दिया था, आज भी तो किसी को उत्तर देना पड़ेगा।